मासूम बेटी पर अत्याचार। एक सुंदर विशाल और घने से जंगल में सुंदरी चिड़िया रहती थी। सुंदरी चिड़िया अपनी सौतेली माँ सोना और अपनी सौतेली बहन पिंकी के साथ रहती थी। कुछ साल पहले ही सुंदरी की माँ टूनी की मौत हो गई थी। तब छोटू सोना से शादी कर लेता है। सोना और पिंकी बहुत दुष्ट थी। वो दोनों मिलकर सुंदरी पर बहुत अत्याचार करती थी। बेचारी सुंदरी पूरे दिन घर का काम करती थी, फिर भी सोना उसे बहुत डांटती और मारती रहती थी, जिससे बेचारी सुंदरी पूरे दिन बहुत उदास रहती थी। फिर एक दिन जब सुंदरी बर्तन साफ कर रही थी, तभी वहाँ पर पिंकी आती है और सुंदरी से कहती है, सुंदरी मैंने तुझसे चाय मांगा था, तो कितनी देर में मुझे चाय लाएगी? वो दीदी, बस मैं बर्तन धोने के बाद आपके पास चाय ही लाने वाली थी। मैं अभी आपके लिए चाय बनाकर ला देती हूँ। क्या तूने अभी तक चाय भी नहीं बनाया है? हे भगवान, मैंने तुझसे कितनी बार कहा है कि जब भी मैं कोई काम कहती हूँ तो मेरा काम तुरंत कर दिया कर, लेकिन नहीं, तुझे तो मेरी बात सुननी ही नहीं है। बस तुझे तो मेरे हाथों से मार खाना है। ऐसा बोलकर पिंकी सुंदरी को डंडे से मारने लगती है, जिससे सुंदरी जोर जोर से रोने लगती है। सुंदरी के रोने की आवाज़ को सुनकर वहाँ पर सोना आती है। अरे पिंकी बेटी, क्या हुआ? तुम इसे क्यों मार रही हो? देखो ना माँ, मैंने इससे चाय मांगी थी, लेकिन ये महारानी आराम से बर्तन साफ कर रही थी, जैसे इसे मेरी बातों का कोई असर ही ना हो। माँ, मैं बस बर्तन साफ करके जाने ही वाली थी, तभी वहाँ पर दीदी आ गई। सुंदरी, मैंने तुझसे कितनी बार कहा है कि तू मुझे माँ मत बोला कर। मैं तेरी मालकिन हूँ और तू इस घर की नौकरानी है। तू मेरी बात समझती क्यों नहीं है? पिंकी बेटा, तू बिल्कुल सही कर रही थी। ऐसे लोगों के साथ तो ऐसा ही व्यवहार करना चाहिए। ऐसे ही मिलकर दोनों माँ बेटी सुंदरी पर बहुत अत्याचार करती थी। छोटू सुबह सुबह ही काम पर चला जाता था। छोटू के काम पर चले जाने के बाद सोना और पिंकी बहुत खुश हो जाती थी, क्योंकि अब वो दोनों पूरे दिन सुंदरी से काम करवा सकती थी। सुंदरी, अरे ओ सुंदरी, कहाँ मर गई तू? जल्दी से मेरे पास आ। क्या हुआ मालकिन? मैं तुझे कुछ दिनों से देख रही हूँ, तू काम करने में बहुत लापरवाही कर रही है। तुझे मेरी चिंता रहती भी है या नहीं? 10 बज चुके हैं, तू मुझे खाना कब देगी? जब सोना सुंदरी को डांट रही थी, तभी वहाँ पर पिंकी आती है और अपनी माँ से कहती है, माँ, ये खा खाकर मोटी हो गई है, इसे तो हम लोगों की परवाह ही नहीं रहती है। मेरी मानो तो इसे अभी घर से बाहर निकाल दो, ये हम लोगों के किसी काम की नहीं है। अरे नहीं नहीं पिंकी बेटा, तू ये कैसी बातें कर रही है? अगर हम लोगों ने इसे घर से बाहर निकाल दिया तो इसका बाप हम दोनों को घर से बाहर निकाल देगा। इसका इलाज तो मेरे पास है। अब मैं भी देखती हूँ सुंदरी कैसे नहीं सुधर जाती है। फिर अगले दिन सुबह सुबह ही छोटू चिड़ा काम पर चला जाता है। इधर बेचारी सुंदरी अपने कमरे में सो रही थी, तभी वहाँ पर सोना आती है। क्यों सुंदरी महारानी, तू अभी तक सो रही है? रुक जा, मैं तुझे तो अभी बताती हूँ। ऐसा बोलकर सोना सुंदरी को डंडे से मारने लगती है। जब सोना सुंदरी को मार रही थी, तभी वहाँ पर छोटू आ जाता है और सोना से कहता है, सोना, तुम मेरी बेटी सुंदरी को क्यों मार रही हो? मैं सुंदरी को कुछ दिन पहले से ही उदास देख रहा हूँ, तभी से मुझे पता चल गया दाल में कुछ तो काला है, और आज मैंने अपने आँखों से देख लिया। तुम अभी के अभी मेरे घर से निकल जाओ। नहीं नहीं छोटू, तुम मुझे गलत समझ रहे हो। मैं दूसरे सौतेली माँ की तरह नहीं हूँ। मैं तो अपनी बेटी सुंदरी से बहुत प्यार करती हूँ। हाँ सोना, वो तो मैंने अपने आँखों से ही देख लिया। अब तुम इस घर से निकलोगी कि मैं तुम्हें धक्के मार कर निकालूं? छोटू सोना की एक नहीं सुनता है और उसे अपने घर से बाहर निकाल देता है। फिर उस दिन के बाद से छोटू और सुंदरी खुशी खुशी अपना जीवन बिताने लगते हैं। प्यारे दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये कहानी कैसी लगी।